हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 9.1 का 6 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है 9.1 का 5 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है क्या, जो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक कुछ दूरी पे खड़ा है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मान लेते हैं ये भूमि है। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं ये भूमि है, और भूमि पे एक मान लेते हैं 30 मीटर ऊंचा का भवन है। इसकी ऊंचाई है 30 मीटर ऊंचा भवन, मतलब इसकी हाइट है। और एक लंबा 1.5 मीटर लड़का का लंबाई है। मान लेते हैं यहाँ पे लड़का है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और वह इस भवन की ओर जा रहा है। तो जब भवन की ओर मतलब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब तब जो है इसके आंख पहले उन्नयन कोण जो बन रहा था, मान लेते हैं यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा था, ये उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन जब लड़का कुछ दूरी चला, मान लेते हैं यहाँ से चल के अब लड़का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री से बढ़ के हो गया 60 डिग्री हो गया। तो हमें ये निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़का जो है भवन की ओर कितना दूरी चला। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें क्या निकालना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लड़का की दूरी निकालना है, मतलब भवन की ओर कितना दूरी चला था। मान लेते हैं ए बी भवन की ऊंचाई है, और मान लेते हैं ये बिंदु सी है, और डी ई लड़के की लंबाई है। तो हमें निकालना, मान लेते हैं लड़का डी से चल के ई एफ बिंदु पे यहाँ पे आ गया, एफ डी ई, मान लेते हैं ये बिंदु एफ है, डी ई एफ। आप मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, या मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे जी है, क्योंकि लड़की की लंबाई सब जगह क्या होगा, बराबर ही होगा। लड़का कहीं पर भी रहेगा तो उसकी लंबाई क्या होगा, बराबर रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना कि सॉल्यूशन करते हैं, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई है, और डी ई लड़के की लंबाई है, लड़के की लंबाई है, जिसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री डीई दूरी चलने भवन उन्नयन कोण भवन की और डी एफ दूरी चलने से
उन्नयन कोण भवन की ओर DF दूरी चलने से 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये मतलब भवन लड़के के आंख से जब भवन की ओर ये लड़का चला तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमें DF दूरी निकालना पड़ेगा, हमें DF निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले तो ACF ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में चलते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज। अच्छा यहाँ पे एक चीज, ACF तो में चलेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें AC मालूम नहीं है लेकिन AB मालूम है, तो AC कैसे निकलेगा। अब हमें एक चीज बताया है, DE लड़के की लंबाई 1.5 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी BC भी 1.5 होगा। तो AC जो निकालेंगे तो अगर हम पूरे AB में से BC को घटा दें, इतना दूरी घटा देंगे, क्या ये दूरी नहीं बचेगा, तो AC बचेगा ना। तो यहाँ पे हम AC निकालना पड़ेगा पहले, तो लिखेंगे AB तो हमें पता है 30 मीटर है, ठीक है, और DE बराबर होगा किसके, BC, ये कितना है 1.5 मीटर। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AB में से BC को घटा देंगे, तो मतलब 30 में से 1.5 को घटा देंगे तो 28.5 हमें ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चलना है त्रिभुज, लिखेंगे 9 त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ACF में इसमें देखिए हमें ये दिया है और पहले तो ये निकालना पड़ेगा, मतलब लंब और मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा, तो यहाँ पे लंब आधार में संबंध किसका आता है, tan का, तो tan 60 डिग्री बराबर AC बटे FC। tan 60 का मान हमें पता है √3 होता है, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 बराबर होगा, AC का मान तो निकाल चुके हैं 28.5 बटे FC, तो FC रहने देते हैं क्योंकि FC हमें जरूरी पड़ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे गुन्ना, तो यहाँ से FC बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3, इधर गुना में आएगा, इधर आएगा तो भाग में आ गया, तो ये निकल गया। अब चलेंगे किसमें, फिर देखेंगे फिर त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में ACD में, इसको बीच वाले को भूल जाइए, ACD वाले त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें ACD में ये तो मालूम है और हमें पूरा दूरी DC आधार होगा इसका, तो tan 30 लगा देंगे, tan 30 बराबर AC या बटे DC हो जाएगा, लेकिन tan 30 का वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है और AC का मान 28.5 दिया हुआ है, और DC, तो DC देखिए DC यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तो इसको हम DF प्लस FC तो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको DF प्लस FC, तो 1/√3 बराबर 28.5 बटे DF इंटू प्लस FC का मान हम पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं 28.5 बटे √3, यहाँ पे हम रख देंगे FC। अब कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब गुना कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा DF, 1 से गुना करेंगे तो यही होगा DF प्लस 28.5 बटे √3 बराबर होगा 28.5 √3 के, 28.5 √3 से गुना हो जाएगा ना, यहाँ पे ये गुना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 28.5 हो गया, तो अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो DF इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा भवन की ओर कितना चला दूरी आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, नीचे में कुछ एक, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा एलसीएम, उसके बाद तो ये तो गुना हो जाएगा √3 गुना √3, 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 हो जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व थोड़ा सा और, तो 5 तिया 15, 8 का 24, 1 25 और 3 दूना 6 2 8, 85.5 में से घटा देंगे 28.5 को, अब बट्टे में क्या है √3,
रूट तो नहीं रहना चाहिए, हर का परमेकरण यहाँ पे करना पड़ जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो 28.5 में से 85.5 में से हमें घटाना पड़ जाएगा 28.5 को। 0 यहाँ बचा 7, यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया तो 5, 57 यहाँ पे बच रहा है 57। तो डी एफ बराबर बच रहा है 57 बट्टे √3, लेकिन √3 तो नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्या कर देते हैं इसका हर का परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा डी एफ बराबर 57√3 बट्टे 3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि परिमेयकरण करना जरूरी था, रूट में नहीं रहना है, कट जाएगा 19 तिया 57। तो डी एफ कितना आ गया, डी एफ आ गया 19√3 हो गया। अब कर देते हैं यहाँ पे लिख देंगे अतः लड़के भवन की ओर डी एफ बराबर 19√3 मीटर चला, ये निकालना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता हुआ बोला है, क्वेश्चन भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया, देखिए क्वेश्चन में भूमि है, मान लेते हैं ये भूमि है, ठीक है। इस भूमि पे 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक भवन है 20 मीटर जिसकी ऊंचाई है, 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, ठीक है। और इस भवन पे एक संचार मीनार खड़ा है, मान लेते हैं यहाँ भवन है ना, इस पे एक संचार मीनार खड़ा है और मीनार के तल, और मीनार का तल तो ये हुआ, तो मीनार का तल ये हुआ, और शिखर के उन्नयन कोण, तल का उन्नयन कोण दे दिया है 45 डिग्री, और इसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ए बी सी और डी, मान लेते हैं क्या हम ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है जिसके तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज तो बी सी डी छोटा वाला, एक त्रिभुज ए सी डी बड़ा वाला। तो हम दोनों त्रिभुज में बस चलेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे अब नो त्रिभुज, पहले चलते हैं बी सी डी में, बी सी डी में इसमें देखिए हमें ये निकाल लेते हैं, और ये तो दिया हुआ है, जब ये निकल जाएगा तो हम पूरा दूरी निकाल लेंगे। अब पूरा दूरी में से ये तो हमें निकाल पता है, तो हमें सिर्फ ए बी चाहिए, तो उसके लिए हमें बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में चलना पड़ेगा, और इसके लिए ये ए सी तो लंब होगा, लेकिन इसके लिए आधार निकालना पड़ेगा, इसलिए हम आधार पर डी सी निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा किसमें, त्रिभुज बी सी डी में चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बी सी डी में चलते हैं। तो बी सी डी में पहले 45 का कोण बना है इसमें, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार डी सी। tan 45 का मान 1, नीचे में कुछ है 1, तो BC का मान तो हमें पता है 20 मीटर है,
और DC तो निकालना है, तो DC रहने देते हैं। तो यहाँ से DC बराबर हो गया 20 मीटर। अब फिर चलना है किसमें, त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, ACD में, त्रिभुज ACD में tan 60 डिग्री कौन बन रहा है इसमें, बराबर लंब इसका क्या है टोटल, AC लंब होगा इसके लिए AC, अब बटे आधार क्या होगा DC। लेकिन AC जो है ये दो भाग में टूटा हुआ, AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, AC को तो तोड़ के लिख सकते हैं ना AB प्लस का BC। तो यही करेंगे, यहाँ पे tan 60 का मान √3 बटे 1 होगा, नहीं कुछ है तो AC को लिख सकते हैं तोड़ के AB प्लस BC और नीचे में DC। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणना, तो 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे AB प्लस BC बराबर हो जाएगा DC √3 का। अब हमें मान पता है, AB तो निकालना है क्योंकि ABA तो हमें मीनार की ऊंचाई है, निकालना पड़ेगा इसी को, लेकिन BC का मान तो हम निकाल चुके हैं पहले से, BC का मान निकाला दिया हुआ है ये, जो कि ऊंचाई है भवन की 20, प्लस DC का मान देखिए, DC का मान हम निकाल चुके हैं, हाँ DC का मान भी निकाल चुके हैं 20 और √3 है तो √3। अब हमें AB निकालना, ये 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20। तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा, 20 कॉमन ले रहे हैं अगर, तो √3 माइनस का 1 मीटर लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर हो जाएगा 20 √3 माइनस का 1 मीटर, आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद जो है अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 9.2 का अगले नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।